गुड इवनिंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागतम। विषय आरंभ करिया पूर्व मु कहि रखुची कि जो माने हमर चैनल को जे सब्सक्राइब करि नाहंती जदि हमर वीडियोस आपण मान को भलो लागुथाय दया करी हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ता छडा आमे जो जदि हमर वीडियो तम मान को भलो लागुथाय ताहाले तमे हमर वीडियोस तळे थिबा लाइक बटन को क्लिक करंतु एवं सब्सक्राइब करबा द्वारा हमें माने बहुत सारा अपडेट्स पाई परिबो डे टू डे डेली बेसिस रे मॉक टेस्ट थारो आरंभ करी कि आमे बहुत सारा क्विज टेस्ट एवं एग्जाम रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड करूछु आम वीडियो माध्यम रे जोडार सब अपडेट्स तम मानन को डेली बेसिस रे मिली परिबो। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेस चैप्टर। आमे पूर्व क्लास रे पढिथिले भू संबळर किपरि व्यवहार करा जाय थाए एवं से विषय रे आलोचना करिथिले केते भाग केते प्रतिशत को अंचल किंबा को अरण्य भूमि चाष जमी एवं चाष पाई मिलु नथिबा जमी गोचर जमी पतित भूमि इत्यादि विषय रे आलोचना करिथिले एवं ताहा पर हमें पढिथिले डेफिनेशन ऑफ भू व्यवहार कोन अर्थात भू व्यवहार अर्थात कोन मनुष्य भू संबळ को तार दैनंदिन जीवन रे किपरि भाव रे प्रत्यक्ष वा परोक्ष भाव रे विनियोग करूची ताहा को कहा जाय भू व्यवहार। वर्तमान आमे देखिबा भारत रे भू व्यवहार रो विनियोग को जगह रे बा को क्षेत्र रे को अंचल रे किपरि भाव रे विनियोग करा जाउची तार गोटे मैप तम आगे अच्छी देख समस्ते लक्ष्य करुथुबो। ए मैप रे तमे अनुभव कर प्रथम होची ए जो भारत रो मैप रे चाषोपयोगी भूमि ए जो तळे तमको दिया जाय छि चाषोपयोगी भूमि जोटा गार माध्यम रे अछि अर्थात से ऊपर ऊपर अंचल बा नेपाल जो लिखा होची नेपाल तरे थिबा भूमि गुडी को जो गार पड़ी से गुडी को होची कोन तमरो चारण भूमि बुझ पाइलो। तापरे चारण भूमि जानलो तापरे कोन मरु बा पतित भूमि मरु पतित भूमि कोन कोडी को देखौची देखो जो गुडी को मरुभूमि मुख्यतः गुजरात एरिया रे हुए ए देखो पाकिस्तान रो तळ भाग रे थिबा अंचल गुडी को होची कोन मरु ओ पतित भूमि बुझ पाइलो। तापरे तापरे हमें कौन जानथिले अरण्य भूमि को गुडी को ए देखो अनुभव लक्ष्य कर एठी अरण्य भूमि होची तमर मुख्यतः ए जो इटा भलिया जो चिन्ह भलिया अछि देखो जोडी को तमर कर्नाटक रा किछि पोर्शन रे रहिछि तापर ओडिसा रा किछि पोर्शन रे अरण्य भूमि रहिछि मुख्यतः केरला तमिलनाडु ए जो महाराष्ट्र बॉर्डर एई सब अंचल रे मुख्यतः तमर कोन अछि मरुभूमि सॉरी अरण्य भूमि रहिछि। शिल्प शहर व्यवहृत जमी गुडी को कोडी को जोडा डॉट 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 चिन्ह अछि से गुडी को होछि शिल्प व्यवहृत जमी अर्थात ए देखो कोलकाता रो जो पश्चिम बंग एरिया रे गुजरात आउ राजस्थान रो जो बॉर्डर एरिया रे जोटा को कहै होछि कोन सिलभासा वगैरह एरिया तापरे मुंबई रो किछि पोर्शन अछि एवं विभिन्न राज्य रे किछि किछि पोर्शन रे अछि तमर कोन शिल्प शहर व्यवहृत जमी चाषोपयोगी भूमि गुडी को कोडा एउडा जो सब सारणी भलिया अछि से गुडी को होछि कोन चाषोपयोगी भूमि ओडिसा रा मुख्यतः अंचल मुख्य मैक्सिमम एरिया होछि चाषोपयोगी भूमि सेहि परि भाव रे मध्य प्रदेश अनुमान करूचो तापरे मुंबई महाराष्ट्र आउ तमर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ए सब एरिया होछि तमर कोन मुख्यतः चाषोपयोगी भूमि तापरे अछि पतित भूमि गुडी को कोन ना मुख्यतः पतित भूमि होछि तमर एई जो एरिया अछि तुमको देखा जाउछि कोडी बड़ बड़ एरिया जो सब रहिछि कोडा स्ट्रेट लाइन जोडा पड़िछि सब मुख्यतः देखा देखा देखो ओडिसा तळे जे थिबा आंध्र प्रदेश रे पतित भूमि रहिछि सेही परि भाव रे जम्मू काश्मीर किछि जगह रे पतित भूमि रही अछि जोडा सब स्टेट लाइन आ मध्य प्रदेश रो देखुचो केते जगह अछि पतित भूमि हिसाब रे बुझी पाइलो एती जिंस तो एटारू हमें जानले कि किपरि भूमि गुडी कर श्रेणी विभाग हेछि एवं को जगह रे को भूमि रहिछि सेही विषय हमें आलोचना कले। वर्तमान हमें पढिबा अरण्य भूमि विषय रे अरण्य भूमि कोन ना भारत रो समुदाय भूमि रो शतकड़ा प्राय 24.39 भाग 24.39 बा 24.39% अंचल होछि कोन अरण्य भूमि बुझ पाइलो।
ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 24.39 ଭାଗ ମାନେ ତମର କଣ ରହିଛି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାଇଲ? କିନ୍ତୁ ରହିବା କେତେ ଭାଗ? 33 ଭାଗ ରହିବା କଥା। ତ ଏଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୃଷି ଓ ଜନବସତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଏବଂ ଏହା ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। କେମିତି ହ୍ରାସ କରୁଛି? ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସେଠି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବନାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୋଡୁ ଚାଷ କରିକି ସେଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନ ଏବଂ ନିଜର ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାଇଲ? ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାହେଲେ ପୂରଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଜଳବାୟୁରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା, ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, ବାରମ୍ବାର ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଗ୍ଲେସିୟର ତଳ ଉଡୁଛି, ତମେ ଜାଣିଛ। ଜଳସ୍ତରର ପରିମାଣ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତମର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନ ଘଟୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ମତଲବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତମର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମର ଯୋଉ ଓଜୋନ ସ୍ତର ଅଛି, ଓଜୋନ ସ୍ପିୟର ଅଛି, ସେ ଓଜୋନ ସ୍ପିୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଇଏଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ CO2 ର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ହଉନାହିଁ, ଅଲଗା ଦିନରେ ମାନେ ବିନା ସିଜନାଲ ରେନ୍ ବି ହଉନାହିଁ। ବୁଝିପାଇଲ? ତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିଜୋରାମ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଏକମାଇକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ମିଜୋରାମ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି? ନା ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ। ଏହା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ, 86 ଭାଗ, 82 ଭାଗ, 80 ଭାଗ, 76 ଭାଗ ଓ 75 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ଅରଣ୍ୟ କୋଉଠି ବେଶୀ ଅଛି? ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ, ତାପରେ ମିଜୋରାମରେ 86 ଭାଗ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ 82 ଭାଗ ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ଅଛି? 80 ଭାଗ, ମେଘାଳୟରେ କେତେ ଅଛି? 76 ଭାଗ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କେତେ ଅଛି? ନା 75 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ତ୍ରିପୁରା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଆ, ସିକିମ, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ ଓ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳିରେ ଏହା 40 ରୁ 75 ଭାଗ, ଆସାମ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହା 20 ରୁ 40 ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ବୁଝିପାଇଲ? ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା 20 ଭାଗରୁ କମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଥା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାଇଲ? ଏତେ ଜିନିଷ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାଣିପାଇଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ହିମାଳୟର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ସଫା କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜନବସତି, ବିଶେଷତଃ ନଗରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଗମନାଗମନ ପଥର ବିସ୍ତୃତି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952, 1988 ଓ 2018ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଜମି, ଚାରଣ ଗୋଚର ଜମି ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠି କିଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
भारत रे समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा मात्र 3.3 भाग भूमि होची कोन चारण और गोचर जमी भाव में व्यवहृत होची। मात्र देखा गले भारत में निर्दिष्ट भाव में सेपरी कौन चारण किंवा गोचर भूमि नहीं। अनेक समय अरण्य किंवा कृषि भूमि को चारण भूमि भाव में व्यवहृत कर ग्राम मानकरे पूर्वरु थिबा अनेक गोचर भूमि क्रमे गृह शिक्षा स्वास्थ्य और अन्यान्य अनुष्ठान निमित्त व्यवहृत होईछि। हिमालय पार्वत्यांचल जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड प्रभृति राज्य रे उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकर पार्वत्यांचल रे एवं पश्चिम घाट पार्वत्यांचल रे केतेक परिमाण रे चारण भूमि देखा जाई थाए। ए सबु क्षेत्र में पशुपालन को अधिक गुरुत्व दि जाए कहीं से जगह बेसी चाषबास कर जाए ना से जो चारण भूमि अंचल में पशुपालन कर कहीं गोरु मैंने आराम से चरी पारती। चारण भूमि मान जोटा गोरु मानकर चरवाई व्यवहृत होता जमी ए सबु क्षेत्र में पशुपालन को अधिक गुरुत्व दि जाए। भारतर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाए और एठारे मुख्यतः पशुपालन कर बुझिपाइल। तापर जानिबा कृषि भूमि विषय। कृषि भूमि कौन भारत में समुदाय जनसंख्यार प्राय शतकड़ा 58 भाग ऊर्ध्व लोक माने मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दिस लोक कौन करती ना प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में कृषि और कृषि भित्तिक विभिन्न कार्य उपरे निर्भरशील। यह मोट जातीय उत्पादन जीडीपी प्राय 15.8% बुझिपाइल। यह मोट जातीय उत्पादन केते प्रतिशत ना 15.8%। देशर समुदाय क्षेत्रफल प्राय अर्धाधिक भूमि विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य अर्थकारी फसल और तैलबीज पनीपरिबा फल और फूल प्रभृति उत्पादन करिवारे व्यवहृत हुए। कृषिजात द्रव्यर कंचामाल भाव में शिल्प केन्द्र गुड़िक उत्पादन बजार में मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। पृथ्वीर अन्यान्य देश गुड़िक तुलन में यथेष्ट अधिक हेले द्रुत जनसंख्या वृद्धि जोगु मुंड पिछा चाष जमी क्रमश ह्रास पाइबारे लागिछि। बुझिपाइल। पृथ्वीर मोट चाष जमीर आयतन यार समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा 32 भाग मात्र 32 भाग हूँ कौन पृथ्वीर समुदाय चाष जमीर आयतन रे भारतर मात्र 32 भाग अच्छी। बुझिपाइल। सॉरी पृथ्वीर मोट चाष जमीर आयतन यार समुदाय क्षेत्रफल अर्थात पृथ्वीर समुदाय क्षेत्रफल 32 भाग हूँ कौन चाष जमी मात्र यह भारत में शतकड़ा प्राय 46 रु 64 भाग। स्वाधीनता प्राप्ति पर समुदाय चाष जमीर परिमाण में वृद्धि परिलक्षित होईछि। 1950-51 प्राय 118.75 नियुत हेक्टर थिला बेले यह वृद्धि पाई 2018-19 रे प्राय केते हला 189.74 नियुत हेक्टर होईछि। तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती प्रभृति नदी से गुड़िकर उपनदीर उपत्यका गुड़िकर और पूर्व और पश्चिमस्थ समुद्र उपकूलवर्ती समतल क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक परिमाण कारण यही अंचल गुड़िक उर्वर पटुमाटी द्वारा गठित। गुजरात महाराष्ट्र प्रभृति राज्य लाभाजनिक मालभूमि रे मध्य कृषि कार्य करा जाई थाए। नदी प्लावन भूमि और त्रिकोण भूमि अंचल में विशेष भाव में कृषि कार्य करा जाई थाए। पार्वत्य और ढालू माटी ढालू और मालभूमि अंचल में शुष्क कृषि और सोपान कृषि रोपण करा जाई थाए। ओडिशा आसाम छत्तीसगढ़ आदि राज्य रे पार्वत्यांचल रे अरण्य काटी पोड़ी स्थानांतरित कृषि करा जाई थाए जोटा कहआ जाय पोडू चाष। पोडू चाष माने कोन अरण्य को काटिकी ताको पोड़ीकी ता मध्यरे चाष करा जाय थाए जहा द्वारा कि माटी तमर सेतबेले कोन हुए उर्वर होई थाए। बुझ पाइलो। तापरे कोन कहूची एहा को ओडिसा रे पोडू चाष और आसाम रे झूम बोली कहआ जाय थाए। आसाम रे कोन कहआ जाय झूम बा ओडिसा रे सेटा कहआ जाय पोडू चाष जोटा हमें पढ़िले बे। कृषि अलभ्य भूमि। कृषि अलभ्य भूमि कौन ना यही भूमि रे अणकृषि संबंधी भू व्यवहार देखा जाय थाए। एक रे जनबसती यातायात पथ केनाल खणी खादान इत्यादि कर जाय थाए अर्थात जो कृषि कार्य हुए नाही। 2 नंबर कौन पतित भूमि जोटा पतित तथा अणकृषि भूमि यथा पहाड़ मरुभूमि जलभूमि नदीखंड इत्यादि। प्रथम प्रकार व्यवहार रे भूमिर आयतन क्रमश वृद्धि पाइबारे लागिछि। 1950-51 रे यह प्राय 9.36 नियुत हेक्टर थिला बेले 2012-13 रे यह वृद्धि पाई 26.5 नियुत हेक्टर होईछि। कारण यही समय देशर अर्थनैतिक प्रगति नगरीकरण शिल्पीकरण और रास्ताघाट इत्यादि वृद्धि पाइछि। बुझिपाइल।
सेहीपरि द्वितीय प्रकार व्यवहार बा जो पतित भूमि व्यवहार सेटा होची 1950-51 रे 38.16 न्यूट हेक्टर थिला बेले 2018-19 रे ता 22.45 न्यूट हेक्टर को ह्रास पाइछि कारण एही समय रे विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान तथा कृषि भूमि पई आवश्यकीय भूमि रूप रे एहा व्यवहृत होईछि। एही प्रकार भू व्यवहार पश्चिम बंग रे सर्वाधिक होईछि। कोठी बेसी हेछि भू व्यवहार को सबुठारो बेसी कोठी हेछि ना पश्चिम बंग रे सबुठारो भलो भाव रे व्यवहृत होईछि। बुझ पाइलो। तापरे पतित भूमि माने कोन जोटा पड़ी कि थाए चलंती और अन्यान्य पतित भूमिर आयतन क्रमशः ह्रास पाइबारे लागिछि कारण उन्नत सार जलसेचन उन्नत बिहन विकसित चाष प्रणाली इत्यादि व्यवहार द्वारा द्रुत वृद्धि पाउथुवा जनसंख्या को खाद्य जोगाण करिबा पई अधिक जमी रे कृषि कार्य करिबार आवश्यकता पड़ुछि। एही प्रकार पतित भूमि तमिलनाडु बिहार आंध्र प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय राजस्थान कर्णाटक इत्यादि राज्य रे अधिक देखा जाई थाए। बुझपाइलो। अन्यान्य अणकृषि भूमि यही प्रकार भूमि ग्राम सहर इत्यादि जनबसती रास्ताघाट रेलपथ विमान बंदर पोताश्रय शिक्षा स्वास्थ्य और विभिन्न प्रशासनिक अनुष्ठान स्थायी गोचर और चारण भूमि फल बगीचा इत्यादि भाव में व्यवहृत होता है। जनसंख्यार अत्यधिक चाप जोगु केतेक अंचल रे कृषि भूमि उपरे और अरण्य सफा करी लोके घर बाड़ी निर्माण करुछंती। विशेष करी सहर उपकंठ रे थिबा कृषि उपयोगी जमी को बास उपयोगी भूमि रे परिवर्तन करी बासबास करुछंती। अनेक स्थान रे कृषि भूमि रे शिक्षानुष्ठान रास्ता घाट रेलपथ इत्यादि निर्मित हेउछि। खनिज पदार्थ खनन पाई मध्य केतेक भूमि को व्यवहार करा जाउछि। आम मौलिक आवश्यकतार प्राय 95% भाग आमे खाद्य वस्त्र और बासगृह भाव रे भूमि रु ही पाई थाउ। तो भूमि बिना मनुष्य जीवन माने सृष्टि ही नहीं कहीं आमर जो मौलिक आवश्यकता आमे पूर्ण करूचंती। मुख्यतः मौलिक आवश्यकता कौन मनुष्यर तीनटा कौन खाद्य वस्त्र और बासगृह से तीनटांक जिनस आमे भूमि रु ही पाई थाउ। मात्र शतकड़ा केते भाग 95 भाग आमे भूमि रु ही पाई थाउ। फल रे अर्थनैतिक प्रगति सहित भूमिर व्यवहार रे विशेष परिवर्तन तथा भूक्षय जनित समस्यार सम्मुखीन हबाकू पड़ुची। यह प्राकृतिक भूक्षय को मध्य अनेकांश रे सहाय्य करूची। अधुना बा 2019 रे भारत रे एपरी ह्रास पाइथिबा खेत भूमि बा डिग्रेडेड लैंड जहाँ क्षय क्षति हो जाइछि जो लैंड से ताहा हेउछि प्राय 96.4 न्यूट हेक्टर। एथिरु प्राय शतकड़ा 28 भाग हेउछि कोन अरण्य भूमि अर्थात अरण्य भूमि 28 भाग 2019 सुधा क्षय क्षति होइछि बा अरण्य को काटिकी सफा करी मनुष्य तार निजर शिल्प स्थापन करुछि किंबा घरबाड़ी तैयारी करुछि किंबा अन्यान्य क्षेत्र रे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे विनियोग करुछि। 56 भाग हेउछि जल द्वारा खेत भूमि अर्थात जेतळे प्राकृतिक विपर्यय जोगु जेतळे सुनामी आसुछि किंबा जलस्तर वृद्धि पाउछि किंबा जेतळे बन्या इत्यादि होउछि जहा द्वारा कि 56 भाग जल रे लीन होई जाइछि किंबा जल द्वारा खेत होई जाइछि एवं मनुष्यकृत खेत भूमि जोडा को मनुष्य तार सहाय्य रे क्षय करूछि ता होउछि मनुष्यकृत खेत भूमि शतकड़ा 56 भाग होइछि। अरण्य क्षय अधिक पशुचारण खनिज पदार्थ खनन इत्यादि द्वारा होता है। 2020 सुधा प्राय 13 न्यूट हेक्टर अरण्य तथा अन्यान्य खेत भूमि पुनरुद्धार पाई पदक्षेप मान निया जाइछि। 2020 सुधा बुझपाइल 13 न्यूट हेक्टर भू समस्यार समाधान पाई अर्थात भू क्षय समस्यार समाधान पाई विभिन्न उपाय मान अनुसृत होइछि यथा पुनः वनीकरण आउ थरे जंगल सृष्टि करिवा जोटा को जे पुनः वनीकरण और नियंत्रित पशुचारण प्रतिरक्षा बलय रूप रे कृषि और अरण्य भूमिर संरक्षण पशुचारण बालुका पहाड़ इत्यादि वृद्धिर संकोचन शिल्प केन्द्र निर्गत वर्ज्य वस्तुर सुपरिचालना नदी द्वारा किंबा पर्वन द्वारा हेउथुबा भूक्षय को प्रतिरोध करिवार उपाय आउ भू व्यवहार रे एक सुचिंता योजना प्रणयन। बुझपाइल तो एतिकी सब जिनस कले तमर भू समस्यार समाधान करा जाई पारिबो। तो एतिकी रे आजिर अध्याय समाप्त हला। नेक्स्ट क्लास रे आमे एहार प्रश्नावली विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रश्नावली रे मुख्यतः दोटी क्वेश्चन देछि। गुटे सेकेंड
सॉरी तमर जो प्रश्नावली रे दीटा क्वेश्चन देछि से दीटा क्वेश्चन को हमें आलोचना करिवा तो तो मुख्यतः देखिवा चलो प्रश्नावली रे भी आज क्वेश्चन आंसर आलोचना कर दबा। एक नंबर क्वेश्चन देछि निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर दिया। प्रथम क्वेश्चन देछि भू संबलर विनियोग किपरि करा जाय तो कोन लिखिबो तो मनुष्य भूमि को विभिन्न भाव में व्यवहार करा जाय थाए जोटा कि हमें पढ़िथिले कोन व्यवहार ना खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता पूर्ण करिया पई। सेकंड पॉइंट लिखि देबो कृषि कार्य करिया पई खाद्य शस्य उत्पादन करिया पई। थर्ड पॉइंट लिखिबो ग्राम शहर विभिन्न शिल्प केन्द्र शिक्षानुष्ठान बाजार प्रशासनिक अनुष्ठान इत्यादि स्थापन करिया पई। फोर्थ पॉइंट लिखिबो गमनागमन सुविधा पाई रास्ता घाट तैयारी करिबा रेलपथ उड़ाजहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर नदीबंध केनाल इत्यादि परिवहन माध्यम निर्माण करिबा पाई। 5 नंबर लिखिदब फिफ्थ पॉइंट रे ना भूमिर उपरि भाग रु अभ्यंतर विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन करी ताको कंचामाल भाव में शिल्प केन्द्र मानक जोगाइबा पाई भू संबलर बा भूपृष्ठर विनियोग करा जाय बुझ पाइलो। सेकंड क्वेश्चन बा ख बिट देछि भारत रे भू संबल किपरि व्यवहृत होउछि कोन लिखिबे से ना भारत रे लिखि देबो एम्ति भारतर क्रांतीय अवस्थिति और अनुकूल मौसुमी जलवायु प्रभाव जोगु यार भू संबल अत्यंत उपयोगी अटे। जातीय अरण्य नीति अनुसार भारत रे समुदाय भूमिर शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य पाई रहिबा आवश्यक मात्र आम देश रे यह शतकड़ा केते भाग अछि केते भाग जोटा पढिथिला हमें एठी अरण्य तले पढ़ी आलोचना करथिले राइट पढ़े गला गोटे सेकेंड तो मो देखौछि कोन लिखिबो अरण्य भूमि शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित हवा आवश्यक किंतु शतकड़ा 24.39 भाग मात्र यूटिलाइज हेछि ताहाले देशर समुदाय क्षेत्रफलर अर्धेक रु अधिक भाग भूमि कृषि कार्य पाई उद्दिष्ट अटे। आम देशर 2/3 लोक कृषि उपर निर्भर करती एमती लिखिदब किपरि व्यवहृत हुए समुदाय क्षेत्रफल केते भाग चारण भूमि केते भाग गोचर भूमि को जगह रे चारण भूमि अधिक हुए हिमाचल प्रदेश हम जोटा पढ़िथिले जोठारे पशुपालन करा जाय थाए जनबसति यातायातर पथ केनाल खनि खादान इत्यादि अणकृषि संबंधी भू व्यवहार पई उपयोग करा जाय थाए। अनाबादी जमी जोटा को जाय गोचर जमी सेटा हो तमिलनाडु बिहार आंध्र प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय राजस्थान कर्नाटक इत्यादि राज्य देखा जाय थाए एमती लिखिदब बुझिलो। तापरे क्वेश्चन देछि ग नंबर कोन देछि देखो ग नंबर क्वेश्चन कहूछि कोन भूक्षय समस्यार समाधान किपरि करा जाय परिबो किपरि करिवो आमे पढ़ले कोन पुनः वनीकरण नियंत्रित पशुचारण आउ कोन प्रतिरक्षा बलय रूपरे कृषि अरण्य भूमिर संरक्षण पशुचारण और बालुका पहाड़ इत्यादि भूमिर संकोचन शिल्प केन्द्र रु निर्गत वर्ज्यवस्तुर सुपरिचालना नदी द्वारा किंबा पवन द्वारा हेउतुवा भूक्षय को प्रतिरोध करिबा उपाय आउ कोन भू व्यवहार एक सुचिंतित योजना प्रणयन बुझ पाइलो एतिकी पॉइंट लिखिबो हला। तापर कोन देछि क्वेश्चन देखो तापर देछि 2 नंबर निम्नलिखित गुड़ी को गोटे लेखा वाक्य प्रकाश कर अनाबादी भूमि कौन लिखिबो ना केतेक 1 वर्ष रु 2 वर्ष एवं अनेक केतेक लिखिबो केतेक 1 वर्ष रु 2 वर्ष पर्यंत अन्य केतेक 2 वर्ष रु 5 वर्ष धरी कृषि कार्य हेउ नथिबा भूमि को अनाबादी भूमि कुहा जाय बुझ पाइलो न लिखिबो 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत व्यवहृत हेउ नथिबा जमी को अनाबादी भूमि कुहा जाय ओडा पढिथिला बुझिलो। खेत भूमि कोन ना खेत भूमि लिखिबो अर्थनैतिक प्रगति सहित भूमिर व्यवहार रे विशेष परिवर्तन कारण प्राकृतिक प्रक्रिया रे किबा प्राकृतिक विपर्यय जोगु अधिक मात्रा रे क्षय प्राप्त होउतुवा भूमि को खेत भूमि कुहा जाय जोटा जो कहिदिली म तुमको बात्या आसिले तमर जो जल स्तर बढ़ी गले बन्या हुए बन्या द्वारा क्षय क्षति होई थाए भूमि गुडी को जोडा को जल मध्य रे लीन हो जाई थाए सुनामी आसिले सेमती उपकूलवर्ती अंचल गुडी करे भूमि गुडी को क्षय क्षति हेई की लीन हो जाई थाए एवं किबा चाष उपयोगी हेई न थाए से गुडी को होची कोन खेत भूमि बुझ पाइलो।
तो एतिकी रे आमे आजिकार जो सेकेंड पाठ समाप्त कले जोटा भू संबल थिला आशा करूची समस्त आजिर क्लास टाको भल से बुझी पारिथिबो जो माने बुझी पारि ना किंबा किछि जदि डाउट अछि स्टिल तमे मते कमेंट माध्यम रे जणाओ मु ताको क्लियर करिया को चेष्टा करिवि आउ नेक्स्ट क्लास रे आमे आरो परवर्ती पाठ को हमर कंटिन्यूएशन करिबा आज पय एतिकी धन्यवाद।